यूपी बोर्ड क्लास 12th के सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर 15 में। इस वीडियो लेक्चर 15 में हम चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग के जो बचे हुए PYQ हैं 2024 में पूछे गए उन सभी का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और क्योंकि यूपी बोर्ड में बार बार क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं इसलिए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 पर। 2024 में कुल 12 प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर 6 से और इसके जो क्वेश्चन हैं वो सभी 5 या उससे अधिक नंबर के अधिकतर पूछे जाते हैं। 5 और 8 नंबर में अधिकतर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हम सोल्व कर चुके हैं वीडियो लेक्चर 14 में। और वीडियो लेक्चर 14 और उससे पहले वाले सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए सीखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये एक तो आया हुआ है 324 FD में भी और दूसरा ये पूछा गया है हमें 324 EX में भी। 2024 के 2 पेपर सेट में ये क्वेश्चन आया है। जैसा कि आप जानते हैं एक ईयर में 7 पेपर सेट बनते हैं। तो 7 पेपर सेट में से हम पहुंच चुके हैं 324 FD के प्रश्नों पर। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से इसी तरह से चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के PYQ हम लगाते जाएंगे। ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और वर्गों का योग न्यूनतम है। देखो 2 धन संख्याएं हैं और योग उनका 15 है। तो ऐसी संख्याएं क्या क्या होनी चाहिए आपकी नॉलेज में? अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट मतलब जो यहाँ पर हमें चाहिए अभीष्ट संख्याएं। देखो अगर आपने एक संख्या को x मान लिया है तब दूसरी संख्या क्या होगी? दोनों का योग 15 है। अगर एक x है तो दूसरी 15 में से x घटाकर मिल जानी चाहिए। 15 माइनस x है, ठीक है। तब इनके वर्गों का योग न्यूनतम दिखाना है तो इसलिए हम यहाँ एक फलन बनाते हैं f(x) और इसमें इन संख्याओं के वर्ग करके उनको जोड़ देते हैं, उसी को कहेंगे वर्गों का योग। दोनों संख्याओं के वर्ग किए और दोनों को हमने जोड़ दिया। अब देखो यहाँ ये जो देख रहे हैं आप 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप फॉर्मूला लगाकर a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन कर दीजिए। ए स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab यानी 2 गुणा 15 गुणा एक्स यानी 30x आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर 2 बार आया है इसलिए 2x स्क्वायर हो गया। ये माइनस 30x लिख दो पहले और फिर बचा हुआ 225 लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें उच्चतम न्यूनतम वाले क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, तो हमें उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने के लिए एक बार अवकलन करना होगा इसका। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। f(x) कहेंगे इसे। देखो पहले पावर का होगा, 2 का 2 में हो जाएगा 4x आ जाएगा, माइनस x का 1 होगा, यहाँ पर ओनली 30 आ जाएगा। अब f(x) को रखेंगे 0 के बराबर। अब f(x) बराबर 0 और यहाँ से x का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से 4x माइनस 30 बराबर हो जाएगा 0 और 4x बराबर आ जाएगा 30 और x का मान आ जाएगा 30/4। 4 बटे में 4। 4 बटे में 4 में 4 बटे 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 में
ठीक है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ऊपर 15 और नीचे 2 आ जाएगा। x का मान आ गया 15/2। अब हमें उच्चतम निम्नतम के लिए डबल डैश चाहिए, तो हम यहाँ डबल डैश ज्ञात करते हैं इसका, f डबल डैश x। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स, देखो यहाँ ये एफ डैश एक्स है ना, ये 4x माइनस 30 है, तो यहाँ ओनली हमारे पास ये 4 बचेगा। ठीक है, x का तो 1 हो जाएगा, 30 का 0 हो जाएगा। और 4 क्या है, अगर आप इसमें ये x का वैल्यू भी रखो, देखो 15/2, चूंकि हमें x के इसी वैल्यू पर निकालना होता है जो हमें यहाँ पर ज्ञात होता है, तब भी हमारे पास ये 4 ही आएगा। और 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 के लिए जब भी f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो दिया गया जो फंक्शन होता है वो न्यूनतम हो जाता है। तो इम्प्लाइज दैट योगफल वर्गों का योग निम्नतम है, या फिर आपने इसको fx लिखा है तो fx निम्नतम है या न्यूनतम है। ठीक है, वर्गों का योग न्यूनतम है। अब देखो, हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि वे संख्याएं भी ज्ञात करो। अगर एक संख्या 15/2 आ गई है, संख्याएं देखो, एक संख्या 15/2 आ गई है, तो दूसरी संख्या 15 में से x घटाकर, मतलब 15/2 घटाकर मिलेगी। और 15 में से 15/2 घटाएंगे तो 15/2 ही आएगा। तो ये संख्याएं हो गई और फाइनली ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है पेपर सेट 324 EX में वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न पूछा गया है 1 अंक का, किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y² बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे होना है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक तो लाइन का है और एक वक्र का है। हम दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx, क्योंकि प्रवणता के बारे में जिक्र हुआ है, इनकी ढाल के बारे में जिक्र हुआ है और ढाल dy/dx होती है। तो यहाँ ओनली 1 रह जाएगा और यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 4 रह जाएगा। और यहाँ से dy/dx का वैल्यू फाइंड करोगे, dy/dx का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4/2y। ओके, अब देखो यहाँ जैसे कि कंडीशन है कि ढाल बराबर कब होगी, ये 1 बन गई है ढाल इसकी, यहाँ y का कोई ऐसा वैल्यू रखो जिससे यहाँ भी 1 बन जाए, तो सीधी सी बात है यहाँ y का वैल्यू 2 रखा जाएगा। अब y का वैल्यू 2 किस किस में आया है, देखो एक तो इस बिंदु में आया है और एक इस बिंदु में आया है, y का वैल्यू 2। अब दोनों में से हम अपना आंसर कौन सा लिखें, देखो पहले मैं यहाँ 2 रख देता हूँ, नीचे भी 4 बन जाएगा, ऊपर भी 4, तो प्रवणताएं तो समान हो गई, लेकिन दोनों में से बात आती है कौन सा सेलेक्ट करें। तो वो सेलेक्ट करेंगे जो इन रेखाओं को संतुष्ट भी कर रहा हो। इस रेखा को देख लो संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब LHS RHS इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए देखें पहले, देखो x के स्थान पर अगर 1 रख दूं तो 1 + 1 हो जाएगा, और y के स्थान पर 2 रख देता हूं तो 2 बराबर 2 तो हो रहा है। अब इसके लिए देख लो, देखो y के स्थान पर 2 रख देता हूँ, रख दिया, x के स्थान पर -1 रख देता हूँ, -1 रख दिया, +1, ये तो 0 बराबर 2 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हमारा सही जवाब नहीं है, इसको हटा दीजिए। हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो हमें पूछा गया है 2024 में हुई परीक्षा के पेपर सेट 324 EY में
हमें यहाँ एक फलन दिया हुआ है। सबसे पहले इस फलन को हम नोट कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें हम यहाँ पर 3 देख रहे हैं, ये मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ जब 3 होगा ना तो हम इसके फैक्टर करके x का वैल्यू ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे, और जब तक ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब तक हम कैसे ये लिखेंगे कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। तो यहाँ मिस प्रिंटिंग क्या है, यहाँ पर आना चाहिए 2x क्यूब होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x क्यूब। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वर्धमान ह्रासमान के लिए भी हमें एक बार अवकलन करना होता है, तो हम इसको एक बार x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, और 7 का तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अब हमें अकॉर्डिंग टू स्टेप वाइज रूल के अकॉर्डिंग इसको हमें रखना है 0। एफ डैश एक्स रख दिया हमने 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू होगा 0 के। 6 सब में से कॉमन है, या फिर आप कह सकते हैं कि 6 से इस पूरी समीकरण को भाग दे दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जिसके गुणनखंड हम कर सकते हैं। इसके गुणनखंड क्या होंगे, देखो, एक ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर 6 आए और घटा दूं तो 1 आए, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे बराबर 0। x भी आता है यहाँ पर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 होगा। ठीक है, इनके जोड़े बना लिए हमने। पहले जोड़े से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 रह गया, फिर प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 रह गया बराबर 0। अब x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 रह जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये x माइनस 3 को 0 रखेंगे या फिर x प्लस 2 को 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें x के दो मान मिलेंगे, एक तो 3 मिलेगा और एक माइनस का 2 मिलेगा। अब हम जैसा कि इसके लिए आसान ट्रिक मैंने बताया है कि एक नंबर लाइन खींच लो आप, इसके अकॉर्डिंग समझने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, यहाँ आप लिख लो माइनस इन्फिनिटी है इधर, और यहाँ है प्लस इन्फिनिटी। यहाँ माइनस की संख्या 2 है और यहाँ 3 है। अब देखो हमारे पास 3 अंतराल हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों अंतरालों में हम एफ डैश एक्स की वैल्यू को देखेंगे कि वो प्लस है या फिर माइनस है। कैसे देखेंगे, देखो, सबसे पहले एफ डैश एक्स लिख देता हूं। यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, ये आया था। ओके, अब हमें ये जो अंतराल दिखाई दे रहा है, ये वाला अंतराल, इसमें से हमें कोई एक पॉइंट लेना है जो माइनस अनंत से लेकर -2 के बीच का हो। तो -3 आता है इनके बीच में, तो मैं यहाँ -3 ले लेता हूँ। एफ डैश -3 इक्वल्स टू 6 इंटू -3 का स्क्वायर और -6 इंटू -3 और -36। देखो, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए
आप यहाँ से 6 को हटाकर भी इसको ले सकते थे, ठीक है। तो बताऊंगा वैसे भी क्या कह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ +18 आ जाएगा, -36 आ जाएगा। देखो 6 निम 54 हो गए, और यहाँ -18 बच गया। इस 36 में से 18 घट गए, 18 बच गए, ठीक है। और यहाँ 36 बच जाएगा। 36 तो एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वर्धमान होता है। यहाँ लिख लो आप प्लस फिलहाल के लिए, बाद में इसको एक साथ पूरा रिजल्ट लिख देंगे। अब देखो, अब हमारे पास दूसरा इंटरवल है -2 से लेकर 3 तक। इसके बीच का कोई एक वैल्यू ले लो। -2 और 3 के बीच में तो 0 भी आता है, तो आप 0 ले लो। f' 0 पर चेक करो। जहां जहां x आया है वे पद तो 0 लिख दो, और हमारे पास बचेगा -36 जो कि लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, ह्रासमान होता है। तो यहाँ माइनस लिख दो, बाद में एक साथ रिजल्ट लिखेंगे। यहाँ माइनस लिख दो इस इंटरवल में। अब ये थर्ड इंटरवल है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसके बीच का कोई एक वैल्यू ले लो। 3 से बड़ा वैल्यू 4 है, तो 4 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। f'4 इक्वल्स टू 6 इंटू 4 स्क्वायर -6 इंटू 4 -36। 6 गुना 16 आ जाएगा, -24 -36। 16 छक्की 96 होते हैं, -6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ हमारे पास बचेगा 36 जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लिख लो। अब हमें आंसर देना है, ये जो हमने नंबर लाइन खींची है और इसमें जो प्लस माइनस प्लस ये लिखे हैं, इसके आधार पर देंगे। ये समझने में बड़ा आसान होता है, इसलिए मैं आपको इस तरह से लिखने को कह रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब अंतराल प्लस वाले अंतराल लिखो, -अनंत से -2 के बीच व 3 से अनंत में ये जो फलन f(x) दे रखा है ये वर्धमान है। और क्या हमें वर्धमान ही पूछा था या ह्रासमान भी पूछा था, देखते हैं एक बार। हमें केवल वर्धमान ही पूछा था, तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं यहाँ पर। अगर ह्रासमान पूछता तो आप क्या लिखते, जिस अंतराल में माइनस आया है उसमें आप ह्रासमान लिखते, तो ह्रासमान लिख देते। -2 और 3 के बीच, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है पेपर कोड 324 EY में पूछा गया है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी इस क्लास का, और ये 5 अंक में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है जरा ध्यान से पढ़ो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हमें संख्याएं माननी होंगी कि संख्याएं क्या क्या हैं, तो माना संख्याएं x तथा योगफल 6 है, तो दूसरी 6 में से x घटाकर मिलेगी, 6 - x है। तब तब हम लिख सकते हैं घनों का योगफल न्यूनतम है। f(x) बनाएंगे घनों के योगफल को, ये f(x) बन गया हमारे पास। अब हमें इसे न्यूनतम दिखाना है तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 3 × 6 - x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर का कर दिया डिफरेंशिएशन पहले, लेकिन अब जिसको x मानकर किया था उसका फिर से करो। 6 का 0, x का 1, तो 0 - 1 आ जाएगा। और इस हिसाब से ये 3x², ये वाला माइनस यहाँ एडजस्ट कर दो, -3 × 6 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप चाहे तो अभी करके रख लो। अब क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन ही न्यूनतम और अधिकतम का पता बताता है, तो डबल डिफरेंशिएशन किया, एफ डबल डैश एक्स लिख दिया इसको। पहले पावर का करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस यहाँ भी पावर का करेंगे तो 6 × 6 - x हो जाएगा, और फिर से 6 - x का करेंगे तो -1 आएगा। उसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, तो 6x प्लस 6 × 6 - x हो गया। ओके, आप इस 6 की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो 6x प्लस 36 - 6x आ गया। 6x से 6x कैंसिल हो गया, यहाँ 36 रह गया। ओके, अब आप x का वैल्यू फाइंड करो। वैसे तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये 36 क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 पर न्यूनतम होता है, लेस देन 0 पर अधिकतम होता है। तो न्यूनतम तो ये सिद्ध हो गया, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि किस पर न्यूनतम है, और उसको बताने के लिए हमें यहाँ एफ डैश एक्स से एक्स का वैल्यू ज्ञात करना होता है, इसको 0 रखकर। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 implies that 3x² - 3 × 6 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड कर दो सबको, तो x² - 6 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ से ये होल स्क्वायर खोलो तो 36 होगा। 6 का वर्ग प्लस x का वर्ग -2 × 6 × x यानी 12x आ जाएगा, बराबर 0। x² - 36 - x² प्लस 12x इक्वल्स टू 0। x² से x² कैंसिल आउट, 12x इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 36 आ जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 12 × 3 = 36, x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो अब x बराबर 3 पर एफ डैश डबल डैश 3 देखेंगे, जो कि 36 है, और 36 तो ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर एफ एक्स जो है वो न्यूनतम है, एफ एक्स न्यूनतम है। ठीक है, और अब हम वो दोनों संख्याएं बताएंगे, अभीष्ट संख्याएं। देखो x और 6 - x मानी थी हमने, तो एक तो आ गई 3 व 6 - 3 इक्वल्स टू 3 है। दोनों संख्याएं 3 और 3 आ जाएंगी, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर सेट 324 EZ में पूछा गया है, 2 अंक में ये प्रश्न पूछा गया है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। प्रश्न क्या है, a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1, 2 में फलन f(x = x² + ax + 1) से प्रदत्त फलन वर्धमान है। वर्धमान ह्रासमान की बात जब आती है, सबसे पहले आप यहाँ नॉर्मली इसको जैसे वर्धमान ह्रासमान का क्वेश्चन करते हैं ऐसे कीजिए। देखो ये वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, उसके लिए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा x² 2x हो जाएगा यहाँ पर,
प्लस ए, एक्स का 1 होगा, 1 का 0 होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको रख लेते हैं 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 implies that 2x प्लस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू हैं जिन पर ये वर्धमान ह्रासमान है, वर्धमान है, 1 और 2, हम दोनों को ले लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0, और यहाँ से a का वैल्यू -2 मिलेगा, ठीक है, a का वैल्यू आया -2, और दूसरा वैल्यू हमारे पास है 2, तो हम 2 ले लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -4, तो ये हमारे a के वैल्यू आ जाएंगे अगर ये दिए गए अंतराल में वर्धमान है तो, ठीक है। ये हो गए आंसर्स, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये पूछा गया है हमें पेपर कोड 324 EZ में वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का एग्जाम्पल है ये। ध्यान से समझिए, बिल्कुल इजी वे से समझाता हूं आपको इसे। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत एक महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहां एक शंकु बनाते हैं। शंकु के अंतर्गत हमें बनाना है बेलन। देखिए ये हमने बना दिया है इसके अंतर्गत एक बेलन। ओके, बात समझ आई। हम मान लेते हैं ये जो बेलन हमने बनाया है इसका नाम है P Q R S, ठीक है। और ये जो शंकु है ये शंकु है ABC, और शंकु के लिए हमने यहाँ पर करना क्या है भाई, देखो शंकु का आधार हमने नहीं बनाया अभी तक, तो शंकु का आधार भी हमें बनाना होगा। शंकु का आधार बना देते हैं। लीजिए ये हो गया शंकु का आधार। तो शंकु को हमने कह दिया है ABC। इसको कह देते हैं कोई पॉइंट E कह देते हैं, इसे पॉइंट E कह देते हैं, इसे पॉइंट F कह देते हैं। समझ गए। देखो यहां शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। सबसे पहले मान लो, माना शंकु की त्रिज्या
आर है, बेलन की त्रिज्या, देखो जरा बेलन की त्रिज्या क्या है, ई आर है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या ई आर तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बेलन की ई एफ है। ओके, बात समझ आई, बेलन की ऊंचाई ई एफ है। अच्छा, बेलन की त्रिज्या ई आर, ऊंचाई ई एफ तथा शंकु की ऊंचाई ए ई ले लेते हैं और हम मान लेते हैं ये जो ए ई है ये एच है और जो शंकु गोले की त्रिज्या, सॉरी इसकी बेलन की त्रिज्या है ई आर, उसको हम मान लेते हैं एक्स। तब चित्र से समकोण त्रिभुज, या समकोण मत लिखो, केवल त्रिभुज लिखो। चित्र से देखो दो त्रिभुज है हमारे पास, एक है ए ई आर और दूसरा है क्यू आर सी। ये दोनों समरूप होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ओके, और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन एफ ई या ई एफ। अब ए ई अपॉन ई एफ इक्वल्स टू, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं और इसकी भुजा ई सी अपॉन आर सी। ए ई देखो, ए ई को हमने माना है एच, यहां एच आ गया। ई एफ को हम ज्ञात करने वाले हैं। ई सी देखो, ई से लेकर सी तक हमने त्रिज्या मानी है आर, तो यहाँ कैपिटल आर लिख लो। और आर सी कैसे आएगा, हमने इसको एक्स मान लिया है, देखो ई आर को यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लिया है हमने, तो फिर ये कैसे निकले, ये यहाँ से यहाँ तक है आर, यहाँ से यहाँ तक है एक्स, तो जो बची हुई होगी वो क्या होगी, ये होगी आर माइनस एक्स। तो यहाँ लिख दो आर माइनस एक्स। तो यहाँ से आप ई एफ का वैल्यू ज्ञात कर लो, ई एफ का वैल्यू हो जाएगा आर माइनस एक्स इंटू एच अपॉन कैपिटल आर। ये हो गई बेलन की ऊंचाई। अब देखो महत्तम या फिर कहें मैक्सिमम किसको दिखाने को कह रहा है, मैक्सिमम कह रहा है कि वक्र पृष्ठ महत्तम है लंबवर्तीय बेलन का। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र लिखो, बेलन का वक्र पृष्ठ। इसको हम एस से निरूपित करते हैं, लेकिन यहां पर एफ एस ले रहे हैं, इसे फंक्शन बना रहे हैं इसका, और ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। आर का काम कर रहा है यहां पर ई आर बेलन के लिए,
और ऊंचाई का काम कर रहा है ई एफ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 2 पाई ई आर का वैल्यू हमने एक्स लिया है, ई एफ का वैल्यू आया है आर माइनस एक्स इंटू एच अपॉन आर। ठीक है, ये 2 पाई एक्स, यहां पर जो 2 पाई है उसको तो यहीं रखो। ये h है कांस्टेंट, क्योंकि ये शंकु का है और शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी हुई है, इसलिए हम इनको कांस्टेंट लेंगे। वेरिएबल क्या है इसमें? ओनली x वेरिएबल है, इसकी गुणा अंदर ब्रैकेट में करा दो तो एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारे पास एफ एस। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप इसको एक सेकेंड, इसको आप एफ एस लिखो ही मत, इसको ओनली s के बराबर ही रख लो। तो यहाँ डी एस अपॉन डी एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई h अपॉन आर। यहाँ से x एक बार है हट जाएगा और यहाँ पावर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ओके, देखो चूंकि हमें महत्तम इसको दिखाना है तो डबल डिफरेंशिएशन भी करके रख लो। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 पाई h अपॉन आर, क्योंकि ये गुणांक है इसलिए ये एज इट इज रहेगा और यहाँ आ जाएगा 0-2। अब जब -2 से इसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा -4 पाई h अपॉन आर। अब चूंकि ये एक नेगेटिव नंबर आ गया, लेस देन 0 आ गया, जो कि बताता है कि s महत्तम है। s यानी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ महत्तम है। अब हमसे यही तो पूछा था कि बताइए वक्र पृष्ठ महत्तम है या फिर नहीं है। सिद्ध करने को कहा था कि सिद्ध करो वक्र पृष्ठ महत्तम है, और साथ ही साथ ये सिद्ध करवाया था कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है, ये भी सिद्ध करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जब डी एस अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। अब ds अपॉन dx equals to 0 implies that 2 पाई h अपॉन r into r minus 2x equals to 0। ये सभी कांस्टेंट है और कांस्टेंट को अगर हम 0 के साथ ले जाकर भाग दें तो 0 ही आएगा, या फिर कहीं ये तो 0 नहीं हो सकता कभी भी, तो क्या 0 होगा? ये 0 होगा। अब r माइनस 2x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू r/2। x क्या था? बेलन की त्रिज्या थी या नहीं थी? इम्प्लाइज दैट बेलन की त्रिज्या कैपिटल R क्या था? शंकु की त्रिज्या थी ना, शंकु की त्रिज्या, और बटे में 2। यही तो सिद्ध करवाया था हमसे कि सिद्ध करो बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, हेंस प्रूव। तो ये थे सभी 2024 में पूछे गए प्रश्न चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग से। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर 7 है हमारा इंटीग्रेशन, उससे पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 2024 में लास्ट ईयर हमसे पूछे गए हैं। सभी लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें
वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑन करके रख लें जिससे कि एक भी इम्पोर्टेंट लेक्चर आपसे नहीं छूटे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।